यार की तमाशा लाया तुसी है। रेडी वाले का गिरबान तो पकड़ लेते हैं, लेकिन किसी वजीर, किसी सेक्रेटरी, किसी मिल मालिक का गिरबान पकड़ने की आप में हिम्मत नहीं है। सियासत की हीरोगिरी सिर्फ कमजोर रेडी वाले पर चलती है। हजारों टन गंदम और चीनी गोदामों में कौन छुपाता है, और अरबों खरबों खा जाने वाले बड़े माफियाज पर इनका हाथ ही नहीं पड़ता। यह है जनाब नया पंजाब। आपने कभी किसी बड़े माफिया के दफ्तर पर ऐसा छापा देखा है जैसे इस गरीब के ठेले पर मारा जाता है? कभी किसी लैंड माफिया, किसी कार्टेल, किसी बड़ी तिजारती लॉबी के मालिक को बाजार में बीच खड़ा करके पूछा कि बताओ तुमने अवाम का कितना खून चूसना? रिस्ट्रक्चरिंग की होती है, मुज़ाकरात की होती है, और गरीब के लिए चेकिंग, जुर्माना, छापा, तजलील। जैसे बजट भी इसने बनाया बजट भी IMF नाल मुआहिदा भी रेडी वाले ने तो साइन किया। तब तक ये सारा तमाशा है, इंसाफ नहीं है, रियासत नहीं है, एक ड्रामा ही है जड़ा चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया से मैं खालिद भट्टी में एक्शन के ट्विटर पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक असिस्टेंट कमिश्नर भेस बदलकर सड़कों पर फल लगाने वाली रेडियो पर जा जाकर इनके रेट चेक कर रहा है कि कहीं गरीब आदमी वाला 2-4 पे ज्यादा तो नहीं कमा रहा। फिर इसी वीडियो पर पंजाब की वजीर आला मरीम नवाज साहबा जनाब इस अफसर को शाबाश दे रही हैं कि जैसे इसने कोई माफिया तोड़ दिया है। हालांकि असल जुल्म यह है कि इस पूरे निजाम में रियासत की हीरोगिरी सिर्फ कमजोर रेडी वाले पर चलती है, और अरबों खरबों खा जाने वाले बड़े माफियाज पर इनका हाथ ही नहीं पड़ता। यह है जनाब नया पंजाब, जहां एक रेडी वाले के 2 रुपए के मुनाफे पर तो पूरी हुकूमत की मशीनरी हरकत में आ जाती है, लेकिन अरबों रुपए खा जाने वाले माफियाज के सामने सबकी जुबानें खामोश, सबके हाथ बंधे नजर आते हैं। मरीम नवाज साहबा खुश हैं, तालियां बजा रही हैं, एक असिस्टेंट कमिश्नर को शाबाश दे रही हैं कि वाह भाई वाह, तुमने आज बड़ी बहादुरी कर दी है। 2 करोड़ की गाड़ी में आते हो और आके 2 रुपए की रेडी वाले के साथ हिसाब करते हो। तुमने इस गरीब रेडी वाले को चेक करके कौम को जैसे बचा लिया कि कहीं बेचारा वो 2-4 पे ज्यादा तो नहीं कमा रहा। यार की तमाशा लाया तुसी है। जिस सूबे की ऑडिट रिपोर्ट खुद चीख कर कह रही हो कि यहाँ अरबों खरबों की बेजाबतगियां हुई हैं, जाली सब्सिडीज और पेमेंट्स, सरकारी जमीनों पर कब्जे, बैंकों से लिए गए कर्जे वापस नहीं किए जा रहे, वहां असल जुर्म सिर्फ है ही है कि एक गरीब सेब वाले ने, रेडी वाले ने 10 रुपए ज्यादा मांग तो नहीं ले, क्यामत नहीं आ गई कोई। चीनी स्कैंडल हो, ये गंदम का बहरान, कार्टल कौन बनाता है, जखीरा अंदोजी कौन करता है, हजारों टन गंदम और चीनी गोदामों में कौन छुपाता है? रेडी वाला छुपाता सारी है, चाबड़ी लाने वाला मजदूर छुपाता है, या वो मीठे मीठे मीडिया इशारात देने वाले शुगर मिल मालकान और बड़े बड़े नाम जो हुकूमतों को गिराया करते हैं, बनाया करते हैं। आपने कभी किसी बड़े माफिया के दफ्तर पर ऐसा छापा देखा है जैसे इस गरीब के ठेले पर मारा जाता है? कभी किसी शुगर मिल के बाहर इस तरह के कैमरे लगाकर लाइव कार्रवाई आपने दिखाई है? कभी किसी लैंड माफिया, किसी कार्टेल, किसी बड़ी तिजारती लॉबी के मालिक को बाजार में बीच खड़ा करके पूछा कि बताओ तुमने अवाम का कितना खून चूसना, कितना चूस चुके हो? नहीं, क्योंकि ताकतवर के सामने कानून मोम हो जाता है और कमजोर के सामने फौलाद बन जाता है। ताकतवर के लिए पॉलिसी रिवाइव की होती है, रिस्ट्रक्चरिंग की होती है, मुज़ाकरात की होती है, और गरीब के लिए चेकिंग, जुर्माना, छापा, तजलील, और ऊपर से शाबाश भी देते हैं जी। रेडी वाले से इनकी हमदर्दी अब देख लें कि हम तुम्हें सीधा कर रहे हैं ताकि अवाम को रिलीफ मिले। जैसे महंगाई की जड़ सिर्फ यही है, जैसे गंदम, चीनी, तेल, बिजली, गैस, सबके पीछे रेडी वाले का हाथ है। जैसे बजट भी इसने बनाया बजट भी IMF नाल मुआहिदा भी रेडी वाले ने तो साइन किया। सब्सिडी के अरबों रुपए रेडी वाले तो खा गया। असल मसला क्या है? अब असल मसला यह है कि यह निजाम इस तरह बनाया गया है कि ताकतवर जब चोरी करे तो उसे सिस्टम कहा जाए, और गरीब अगर सांस भी ज्यादा ले तो इसे करप्शन और बददियानती बनाकर पेश किया जाए। आप रेडी वाले का गिरबान तो पकड़ लेते हैं, लेकिन किसी वजीर, किसी सेक्रेटरी, किसी मिल मालिक का गिरबान पकड़ने की आप में हिम्मत नहीं है। किसी ये सवाल करने की भी जरूरत है
कि जिस सब्सिडी के नाम पर आवाम का पैसा तुमने अपनी जेब में डाला वो वापस कब करोगे? जिस सरकारी जमीन पर कब्जा है वो खाली कब करोगे? जिस बैंक का कर्जा खा गए हो वो अदा कब करोगे? ये जो रेडी वाला है ये तो पूरे दिन की मेहनत के बाद शाम को चंद 100 रुपए या 1000 रुपए लेके घर जाता है, मेहनत मजदूरी करता है। असल डाकू तो वो है जो एक दस्तखत से अरबों रुपए इधर से उधर कर देते हैं। इनको कब पकड़ोगे? फिर इसी गरीब की जेब से टैक्स, महंगाई और बिजली के बिलों की सूरत में अपनी चोरी का बिल भी वसूल करते हैं ये लोग। अगर वाकई इंसाफ चाहिए, अगर वाकई कानून की हुक्मरानी है तो फिर शाबाश इस अफसर को नहीं मिलनी चाहिए जो गरीब की रेड़ी उल्ट दे, बल्कि उसको मिलनी चाहिए जो शुगर, गंदम, लैंड और सब्सिडी माफिया की कमर तोड़ दे। जब तक ताकतवर माफिया महफूज हैं और सारा कानून सिर्फ गरीब पर चलता है तब तक ये सारा तमाशा है, इंसाफ नहीं है, रियासत नहीं है, एक ड्रामा ही है जड़ा चल रहा है। ਤੇ इस ड्रामे का सब तो सस्ता एक्टर हमेशा गरीब ही होंगे, तुहानू पता है इस गल का। बातें मेरी कुछ सख्त होती हैं लेकिन अगर आप नहीं मेरी बातों से इत्तेफाक करते तो दलील के साथ कमेंट में बताएं। बदजुबानी करते हैं लोग, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, वैसे मैसेजेस भेजते हैं, गालियां निकालते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप अपनी आवाज को ऊंचा न करें, दलील को ऊंचा करें। मुझे इनके खालिद भट्टी को ऑस्ट्रेलिया बिजनेस से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।